करनाल में एशियन गेम्स के विजेता खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान एशियाई खेलों में मेडल लाने वाले प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा समेत 47 खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने चेक सौंपे हैं। एशियाई गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली जुड़े और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की खेल नीति और खिलाड़ियों को सर्वोच्च सुविधाएं देने के लिए ही खिलाड़ियों ये सफलता हासिल हुई है। फरीदाबाद की मोहना मंडी में अव्यवस्था को लेकर के किसान अपनी फसल बेचे बिना ही लौट रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में धान की खरीद न होने के चलते उन्हें मायूस होकर के लौटना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में बढ़ाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के देश के अलग अलग 7 राज्यों में एक्सपोर्ट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उसी को लेकर के अब मंडियों में भी धान की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों की लाखों क्विंटल धान की फसल मंडी में ऐसे ही पड़ी हुई है। अंबाला में डेंगू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक डेंगू का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल में भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अंबाला में अब तक डेंगू के 415 डेंगू के केस एक्टिव हैं और वहीं स्थिति को देखते हुए लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन सफाई व्यवस्था को ध्यान में नहीं रख रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की जा रही है। 'फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ फूड सेफ्टी अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई की दुकान पर जाकर के मिठाइयों के सैंपल इकट्ठा किए हैं और उनकी जांच के लिए भेजा है। और इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीमों ने खराब मिली मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर गौरव का कहना है कि त्योहार के सीजन को लेकर के लगातार दुकानों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही दुकानदारों को सचेत भी किया जा रहा है कि मिठाइयों के सैंपल फेल आने पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में एनटीए की तरफ से करवाई जा रही डी ग्रुप की परीक्षा में नकल रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए गए हैं। जैमर की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ उड़न दस्ते समय समय पर परीक्षा केंद्रों की जांच करेंगे। सिरसा में भी परीक्षा के लिए 39 सेंटर बनाए गए हैं। तो साथ ही सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। 21 और 22 साथ ही सुबह और शाम 2 चरणों में ये परीक्षा होनी है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क तैयार किया गया है। 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के लिए फ्री बसें चलाई जाएंगी। हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से 51 परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए ये बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैथल रोडवेज की तरफ से परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 508 बसों का प्रबंध किया गया है, जिसमें से 189 बसें कैथल रोडवेज, 119 प्राइवेट सीमित बसें हैं। जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों की 200 बसों का भी प्रबंध किया गया है। बहादुरगढ़ में एक दवा कंपनी पर कई विभागों की टीम ने छापा मार करके अवैध रूप से बनाई जा रही दवाइयां बरामद की हैं। इस कार्रवाई के दौरान पता चला है कि कंपनी आयुर्वेदिक लाइसेंस की आड़ में एलोपैथिक दवाइयां बना रही थी और इस दौरान बरामद की गई दवाइयों के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। तो वहीं फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है।